लॉजिक गेट के बारे में बात करें हम लोग। लॉजिक गेट का मतलब होता है कि कोई भी जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है, जैसे कि डिवाइस है, कोई भी हम ट्रांजिस्टर बना रहे हैं हम लोग, कोई भी ट्रांसफार्मर बना रहे हैं या पीएन संधि बना रहे हैं या कोई भी डायोड बना रहे हैं, एलईडी बना रहे हैं, एलसीडी बना रहे हैं, तो उसमें जो ये गेट्स होते हैं लॉजिक गेट्स लगे हुए होते हैं। तो ये जो लॉजिक गेट्स मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के अंदर जो डिवाइस लगी हुई होती है, जो पीएन संधियाँ लगी हुई होती है, वो हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज इन दो कंप्यूटराइज्ड अंकों में ये बात करते हैं। मतलब कि कोई भी लॉजिक गेट या कोई भी पीएन संधि का कोई भी हिस्सा जो है या किसी भी डायोड का जो कोई भी हिस्सा है, कोई भी जो हिस्सा है वो क्या करेगा, जिस लैंग्वेज में बात करता है उसे बोलते हैं डायोड। मतलब जिस लैंग्वेज में बात करता है उस लैंग्वेज को, उस कंप्यूटराइज्ड लैंग्वेज को बोलते हैं लॉजिक गेट की भाषा। तो लॉजिक गेट्स में क्या होंगे कि कंप्यूटर जो है वो दो टाइप में बात करता है, या तो हाई वोल्टेज पे या लो वोल्टेज, इन दो चीज़ों पे ही वो काम करेगा। जब हाई वोल्टेज होगा तो कंप्यूटर का जो इनपुट होगा वो 1 दर्शाएगा, और जब वो लो वोल्टेज पे होगा तो उसका जो इनपुट होगा वो 0 को शो करेगा। तो उच्च विभव पर और निम्न विभव पर कार्य करता है। अब जो उच्च विभव है उसका जो कंप्यूटराइज्ड अंक होगा, नंबर होगा, वो 1 होगा हाई वोल्टेज, यानी ऑन वाली स्थिति पे बात होगी कि वो ऑन स्थिति में है, अपनी कार्य कर रहा है वो। और अगर उसका कंप्यूटराइज्ड अंक जो है वो 0 है तो वो ऑफ की स्थिति को बताएगा, यानी वो लो वोल्टेज पे एकदम काम कर रहा है। लो वोल्टेज यानी बंद की स्थिति में वो है। इन दो स्थितियों में वो काम करेगा। अब जो ये लॉजिक गेट्स होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला बात करते हैं और गेट, दूसरा है एंड गेट, तीसरा है नॉट गेट, चौथा है नॉर गेट, पांचवा है नैंड गेट। तो ये 5 प्रकार के गेट है, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नॉर गेट और नैंड गेट। ये 5 प्रकार के गेट होते हैं आपके जो भी बिजली के जो उपकरण होते हैं उनके अंदर लगे हुए होते हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं और गेट की। और गेट के अंदर हम जो भी जैसे और गेट का जो चिन्ह होता है वो इस तरह से जो होता है, और गेट को ऐसे दर्शाया जाता है। यहाँ पे ये जो है वो इनपुट है और ये आउटपुट है। जैसे आपने ए और बी आपने इनपुट डाले हैं और सी आपका आउटपुट है। जरूरी नहीं यहाँ पे ए और बी हो, और भी हो सकता है ए बी सी, तो यहाँ पे आउटपुट 1 होगा। यानी 2 या 2 से ज़्यादा क्या होते हैं इसमें आउटपुट होते हैं और एक इनपुट होता है। अब वो आउटपुट क्या डाले और इनपुट क्या मिलेगा, वो जो होता है वो जोड़ होता है। और गेट के अंदर हमें क्या करनी है, जोड़ करनी है। और गेट के अंदर जो भी हम नंबर लेते हैं, जो भी ऑफ ऑन हाई वोल्टेज पे काम कर रहा है, लो वोल्टेज पे काम कर रहा है, किस वोल्टेज पे काम कर रहा है, उसका जो अंक लेंगे, जो लॉजिक नंबर लेंगे, उस नंबर को आप यहाँ से अंदर डालेंगे, इनपुट करेंगे, और यहाँ से क्या मिलेगा वो आपको जोड़ करके पता चलेगा। लॉजिक गेट में क्या होता है कि अगर आप ऑफ और ऑफ की स्थिति को जोड़ते हैं तो आपको ऑफ मिलेगा। ऑफ और ऑन को जोड़ते हैं तो ऑन मिलेगा। ऑन और ऑफ को जोड़ते हैं तो भी आपको ऑन मिलेगा, और ऑन और जोड़ोगे तो भी आपको ऑन मिलेगा। ऑन और जोड़ेंगे तभी आपको क्या मिलेगा, ऑन मिलेगा। और अगर आपने ऑन ऑफ को जोड़ दिया, ऑन और ऑफ को जोड़ दिया तो भी आपको क्या मिलेगा, ऑन मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि अगर आपने ऑफ ऑफ मतलब 0 0 को जोड़ा तो 0, 1 1 को जोड़ा तो भी 1, 1 और 0 को जोड़ा तो भी 0, 1 और 0 और 1 को जोड़ा तो भी 1 मिलेगा आपको। तो अगर आप तो यहाँ पे सारणी बना देते हैं हम लोग। अगर आपने इनपुट में ए की जगह एक ए और बी आप इनपुट करते हैं, ए और बी अगर आप इनपुट करते हैं तो ए और बी की जोड़ होगी और आपको क्या मिलेगा, सी मिलेगा रिटर्न में। यानी ये इनपुट होगा, ये आउटपुट होगा। तो इनपुट में आपने ए और बी को डाला है और जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, इनपुट की जोड़। तो अगर आपने एक मतलब आपने ऑफ की स्थिति रखा, ए को ऑफ में रखा, बी को भी ऑफ में रखा, यानी इनपुट क्या है इसका 0 0, तो आउटपुट में क्या होगा 0 और 0 की जोड़ यानी कि 0, यानी ऑफ और ऑफ की जोड़ क्या होगी, ऑफ। फिर आपने 1 और 0 यानी ए की जगह आपने ऑन रखा और बी को आपने ऑफ रखा,
ए ऑन है बी ऑफ है, दोनों को आपने इनपुट किया तो क्या मिलेगा आपको एक, यानी जोड़ करनी है ए और बी की जोड़ एक, ऑफ ऑन और ऑफ की स्थिति क्या होगी ऑन होगी। तीसरी बात करते हैं, इस ए को आपने ऑफ रखा, बी को आपने ऑन रखा, ए और बी को आपने रख दिया। अब आपको सी यानी क्या मिलेगा, सी में आपको ऑन की स्थिति मिलेगी, इनपुट में आपको आउटपुट में आपको क्या मिलेगा ऑन मिलेगा। और आपने दोनों को ऑन रखा है, दोनों आपने एक एक डाले हैं तो ये भी आउटपुट भी क्या होगा ऑन होगा, यानी दोनों जगह आप इनपुट में आप ऑफ की स्थिति रखते हो तो आउटपुट में आपको ऑफ रख मिलेगा। एक ऑन और एक ऑफ इनपुट में रखा है तो आपको आउटपुट में ऑन मिलेगा, और अपने दोनों ऑन रखे हैं तो आपको आउटपुट में भी ऑन ही मिलेगा। ठीक, तो ये है और गेट है। एंड गेट के बारे में दूसरा है एंड गेट। एंड गेट में आपको क्या करना है, जो भी आप इनपुट कर रहे हैं उन इनपुट का आपको गुणा करना है। एंड गेट के अंदर आपको गुणा करना है, जो भी इनपुट डालेंगे उनका आपको गुणा करना है। जीरो और जीरो को गुणा किया तो जीरो, एक और जीरो को गुणा किया तो जीरो, एक जीरो और एक को गुणा किया तो भी जीरो, और एक को गुणा किया तो एक। तो ये आपको, और इसका जो चिन्ह होता है वो इस तरह से इसको दर्शाते हैं। ये एंड गेट है। और गेट में तो क्या था ऐसे था, और एंड गेट में ये इस तरह से एंड गेट के अंदर है। अब आपने इनपुट डाला ए और बी और आउटपुट में आपको सी मिलेगा, तो ये जो आउटपुट होगा सी वो ए और बी का गुणा होगा, ए और बी का क्या होगा गुणा होगा। अब हम लोग सारणी बना देते हैं। अगर आपने ए के अंदर इनपुट डाला है जीरो, बी के अंदर भी जीरो, तो जीरो और जीरो गुणा होकर आउटपुट में भी आपको क्या मिलेगा जीरो मिलेगा। आपने ए की जगह एक डाला, बी की जगह जीरो डाला तो एक और जीरो गुणा होकर जीरो मिलेगा। आपने जीरो डाला एक डाला तो आपको गुणा होकर जीरो मिलेगा। और अगर आपने क्या किया एक और एक डाला तो एक और एक गुणा होकर आपको आउटपुट में क्या मिलेगा एक मिलेगा। ये एंड गेट है। तीसरा है नॉट गेट। नॉट गेट, इस नॉट गेट में क्या है कि आपको एक ही इनपुट मिलेगा और एक ही आउटपुट मिलेगा। जो आप इनपुट कर रहे हैं एक इनपुट होगा और आउटपुट भी आपको एक ही मिलेगा। लेकिन नॉट गेट के अंदर क्या होता है कि जो इनपुट हम डालते हैं उसका आउटपुट जो होता है वो उसका उल्टा होता है, जस्ट उल्टा होता है। जैसे आपने एक डाला तो आउटपुट में जीरो मिलेगा, अगर आपने इनपुट में जीरो डाला तो आपको आउटपुट में एक मिलेगा, यानी जस्ट उल्टा मिलेगा। अगर आप यहाँ पे क्या होगा उल्टा होगा। अगर आप इनपुट में ए डाल रहे हैं, इनपुट में अगर आप ए डाल रहे हैं तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा ए का उल्टा, यानी एक बार ए का उल्टा मिलेगा आपको। तो इसका जो चिन्ह होता है वो इस तरह से होता है, ये होता है नॉट गेट। तो इस तरह से नॉट गेट होगा। और इसकी सारणी में अगर आपने ए इधर से इनपुट किया है तो आउटपुट में आपको बी मिलेगा। वो बी जो होगा वो क्या होगा ए का उल्टा, यानी ए बार होगा, उल्टा होगा। यानी आप यहाँ पे बी की जगह ए बार भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इनपुट है, यहाँ पे इनपुट में आप एक डाल रहे हैं तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा उल्टा जीरो। अगर आप इनपुट में जीरो डाल रहे हैं तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा उल्टा एक। तो इसमें उल्टा करना है, जो भी आप इनपुट डाल रहे हैं उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अगला है नॉर गेट। नॉर गेट में आपको क्या करना है, ये जो नॉर गेट होता है वो क्या होता है और गेट और नॉट गेट की योग होता है, यानी और गेट और नॉट गेट मिलकर, और गेट और नॉट गेट मिलकर क्या बनाते हैं नॉर गेट बनाते हैं। ये दोनों गेट मिलेंगे तो नॉट गेट बन जाएगा। कौन क्या कर रहा है, और गेट में क्या होता था आपको पता है ना, जोड़ होती थी। और गेट में जोड़ होगी और नॉट गेट क्या करेगा उसको उल्टा कर देगा, जो भी जोड़ होगी उसका क्या कर देगा उल्टा कर देगा। और गेट में जोड़ करनी है और नॉट गेट क्या कर देगा उसका उल्टा कर देगा। तो उसका जो चिन्ह होता है वो होता है नॉर गेट। यानी इसमें और गेट कैसा होता था, ऐसा और गेट होता था, इसमें दो इनपुट होते थे फिर एक आउटपुट होता था, और उसके आगे हम क्या करते थे नॉट गेट को जोड़ देते हैं। इस तरह से नॉट गेट जुड़ गया। तो ये ए ये बी आपने इनपुट डाला और सी आपका आउटपुट हो गया। अब इन दोनों का जो कंबाइन चित्र बनाते हैं तो इस तरह से बनता है ये ए और बी। अब यहाँ पे क्या है ये नॉट है तो ये नॉट यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ सी, इन दोनों का कंबाइन चित्र फिर नॉट गेट का ये चित्र होता है। अब इसमें क्या होगा कि अगर आप ए और बी इनपुट डालते हैं, ए और बी इनपुट डालते हैं तो ए और बी की क्या होगी जोड़ होगी, और आपको रिवर्स में क्या मिलेगा ए बी। अगर आपने ए और बी इनपुट डाला है तो आपको क्या मिलेगा
जो सी होगा वो क्या बनेगा, वो सी जो होगा वो क्या होगा, ए बी का जोड़ का उल्टा होगा, ए बी की जोड़ का क्या होगा, उल्टा होगा, जिससे हम सामने बना देते हैं। और गेट क्या करता है, जोड़ता है, तो ए और बी को जोड़ेगा, ए और बी को जोड़ेगा, फिर नॉट गेट क्या करेगा, उसका उल्टा कर देगा, ये बाहर आया मतलब उल्टा कर देगा। जैसे आपने 0 और 0 डाला तो जोड़ कितनी होगी 0, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा 1। आपने 1 और 0 डाला तो जोड़ कितनी होगी 1, और 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 0। आपने 0 और 1 डाला तो जोड़ कितनी होगी 1, और कितना हो जाएगा उल्टा 0। आपने 1 और 1 डाला तो जोड़ कितनी होगी 1, और उल्टा क्या हो जाएगा 0। तो ये होता है नॉट गेट के अंदर। आगे बात करते हैं हम नैंड गेट के बारे में। जो नैंड गेट होता है वो नैंड गेट क्या होता है, नैंड गेट जो है वो एंड गेट और नॉट गेट के जोड़ से बना है। तो जब आप एंड गेट और नॉट गेट को मिला देंगे तो क्या बनेगा, नैंड गेट बनेगा। तो इस नैंड गेट की बात हो रही है। तो नैंड गेट में एंड गेट क्या करता है, गुणा करता है, और ये नॉट गेट क्या करता है, उल्टा करता है। तो नैंड गेट क्या करेगा, गुणा और उसका उल्टा, गुणा करेगा और उल्टा करेगा। यानी आपने ए और बी अगर आपने डाला है इनपुट, ए और बी आपने इनपुट डाला है, होगा क्या, ए और बी का गुणा होगा और उसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। रिटर्न में आपको उल्टा मिलेगा। तो इसका जो चिन्ह होता है, एंड गेट कैसे होता है, ये एंड गेट होता है, ये इनपुट है ए और बी, और यहाँ पे एंड गेट है, फिर उसके आगे हम जोड़ देते हैं नॉट गेट, इस तरह से। तो ये आपको आउटपुट मिलता है, जो क्या होता है ए और बी का गुणा का उल्टा। अब इस दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो इस तरह से बनेगा ये, यहाँ पे जो ये है वो यहाँ आगे आ जाएगा, तो ए और बी, और ए और बी का गुणा और उसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। सारणी बना लेते हैं हम। ए और बी का क्या होगा, गुणा होगा, और फिर उल्टा हो जाएगा, ए और बी का गुणा का उल्टा। अगर आपने 0 और 0 डाला तो 0 0 का गुणा 0, और उल्टा क्या होगा 1। आपने 1 और 0 डाला है तो 1 और 0 का गुणा 0, और उल्टा 1। आपने 0 और 1 डाला है तो 1 और 0 और 1 का गुणा 0, और उल्टा 1। आपने 1 और 1 डाला तो 1 और 1 का गुणा 1, और उल्टा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी सारणी बनेगी सारे गेट की।